इजराइल की सेना ने उतार दिए अपने सबसे खतरनाक कमांडो, रहम की भीख मांगने लगे हमास के आतंकी। कहर बनकर टूट पड़ी इजराइल की सेना, गुस्से में नेतन्याहू हमास के ऊपर दौड़ा दिए सैकड़ों इजरायली टैंक। जिसका डर था वही हो गया, 12,000 हिंदुस्तानियों को इजराइल के अंदर से घुसकर लाएगी भारत की सेना। इजराइल में भारत के करीब 12,000 लोग फंसे हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन अब भारत शुरू करने वाला है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की है। अमेरिका से बात करने के बाद इजराइल ने अपने 100 से ज्यादा टैंक हमास के ऊपर उतार दिए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 500 से ज्यादा लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की कसम खा ली है और अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए अपनी उस सेना को उतार दिया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। इस सेना के उतरते ही हमास के आतंकी रहम की भीख मांगने लगे हैं। ये है इजराइल की सारेट मटकल सेना। इजराइल की टियर 1 प्राइम स्पेशल फोर्स यूनिट भारत के मार्कोस कमांडो की तरह ही इजराइल की साइरेट मटकल सेना अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है। इजराइल जब भी अपने दुश्मनों के खिलाफ कोई ब्लैक ऑपरेशन करता है, उस दौरान सबसे खतरनाक अपनी सेना को इजराइल उतार देता है। इस सेना की खास बात यह है कि दुश्मन पर जब ये वार करती है तो दुश्मन को पता नहीं चलता है कि आखिर वार किधर से हो रहा है। इजराइल के पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी है। इजराइल जैसे इसे एक्टिवेट करता है, इजराइल के ऊपर कोई भी बम मिसाइल आने से पहले ही उसे ये डोम नष्ट कर देता है। लेकिन इस बार हमास के आतंकियों ने बहुत करीब से हमला किया था, जिसकी वजह से इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने सिर्फ 60% ही काम किया। इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम किसी भी दुश्मन देश की तरफ से आने वाले मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देता है। इजराइल का ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा एडवांस है कि 70 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को उसके हमले से पहले ही गिरा देता है। 2011 में जब दुश्मन देशों ने इजराइल पर हमला शुरू किया था, तब आयरन डोम ने 8 दिनों के अंदर 421 रॉकेट मार गिराए थे। जब भी कोई मिसाइल इसकी रडार में आती है, तब आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। इजराइल बहुत छोटा सा देश है, लेकिन इसके चारों तरफ मुस्लिम देश हैं और हमेशा आतंकवादियों के निशाने पर रहता है। मुस्लिम देश और हमास के आतंकी इजराइल पर कब्जा करके इसे भी मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं, लेकिन इजराइल ने खुद को इतना ज्यादा ताकतवर बना लिया है कि अकेले ही दुनिया के 57 मुस्लिम देशों से लड़ने की ताकत रखता है। पीएम मोदी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी खुलकर इजराइल का समर्थन कर दिया है। जो बाइडेन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की है और हर मदद करने का भरोसा किया है। मतलब अगले 12 घंटे के अंदर हमास पूरी तरह से खत्म होने वाला है। लेकिन इसी बीच भारत भी अब एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 12 से 14,000 भारतीय इस वक्त इजराइल में फंसे हुए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा लोग केरल के हैं। इसके अलावा वहां पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र भी हैं। इजराइल में बैठे भारत के राजदूत अपने लोगों को सुरक्षित रखने का प्लान तैयार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर अपने लोगों को सुरक्षित भारत लाने के लिए भी तैयार है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने भी इसकी तैयारी करने के लिए आदेश दे दिए हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत की सेना इजराइल में घुसेगी और अपने लोगों को सुरक्षित लेकर आएगी। आपको याद होगा जब यूक्रेन रूस के बीच युद्ध चल रहा था, उस दौरान भी भारत की सेना यूक्रेन में घुसकर अपने लोगों को लेकर आई थी। इस वक्त इजराइल बहुत गुस्से में है और अपने दुश्मन हमास के ऊपर तबाही मचा रहा है। इजराइल के 100 से ज्यादा घातक टैंक हमास को रौंद रहे हैं। अगले 12 घंटे हमास के लिए भारी है। पीएम मोदी ने भी खुलकर इजराइल का समर्थन कर दिया है, लेकिन भारत में रहकर भी कुछ लोग आतंकी संगठन हमास का समर्थन कर रहे हैं। वैसे आप किसके साथ हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।